क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो जी देखो, आज हम लोग तीसरा क्लास पढ़ रहे हैं जी। किसका? सच में ज्योमेट्री का तीसरा क्लास। ये तीसरा क्लास पढ़ रहे हो। देखो, ज्योमेट्री का चैप्टर 6 का क्लास थर्ड है आज। चैप्टर 6 मैथ है ना। देखो, कह रहा है क्या कि आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.2 तो किताब तो पढ़ो। देखो ये एक्सरसाइज 6.2 क्या कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरम पर आधारित है। ये पहला है, ऐसे एक बता देते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि एक फिगर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ऐसे करके है। ये है ए बी सी और ये है डी और क्या है ई। ठीक है, तो ए डी बराबर दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, डी बी बराबर ये 1 सेंटीमीटर। और बोल रहा है क्या कि आप निकालिए ये इसी का वैल्यू निकालना है। इसको वाट बोला है, जबकि ये दे दिया है गिवन डी जो है पैरेलल है किसके? बीसी के। बड़ा नहीं लोगे क्या होता है? सिंस जब डी ई जो है पैरेलल होता है बीसी के तो क्या होता है जी? हाँ, ए डी बटा में डी बी इज इक्वल टू हो जाता है ए ई। हाँ, ए बटा बी सी होता है, सबको पता है। तो ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1 और ई सी जो है जस्ट का तस रहने तो निकालना है। ये कटा जाएगा ना 3.0.5 बार में, 3 × 5 = 15। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? 0.5 इंटू ई सी बराबर 1। ई सी बराबर क्या हो गया? ई सी बराबर हो गया 1 बटा में 0.5, यानी कितना? जिसका 10 ऊपर ले जाओ तो 10 बटा में 5 कट कितना आ जाएगा? 2। इसी का वैल्यू कितना हम लोगों ने पा लिया? 2 सेंटीमीटर। ये आंसर। नेक्स्ट वाला कर लोगे ना, इसी के जैसा ही है। सेकंड वाला तुम लोग कर लेना। चलो जी, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ई और एफ जो है पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन बता देते। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर और ई और एफ पॉइंट है इसी पर। यहाँ ई है, एगो एफ पॉइंट है। बोल रहा है ना पहला क्वेश्चन में कि अगर पी बराबर 3.9 दिया है, ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये जो पी एफ है वो दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ना कि लाइन हुआ पैरेलल है कि नहीं है। लाइन है, पैरेलल है कि नहीं, चेक करो। तो चलो कर दो, ये पीई बटा में ई के देख लो करके। पी कितना है? 3.9 है और ये ई क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। कटा दो, कितना बार में कटेगा? 1.3 बार में कट जाएगा ना। 13×3 = 39। क्या ये इतना आ रहा है? पी एफ बटा में एफ आर करो तो पी एफ कितना है? 3.6 और एफ आर कितना है? 2.4। तो कटाओगे तो ये 10 10 कट ही जाएगा, पॉइंट एक के बाद है। तो 12×3 = 36, 12×2 = 10, कितना आ गया? 3/2। भागा दोगे तो 1.5 आएगा। क्या बराबर आया? नहीं ना बराबर आया, ये आ गया 1.3। ये कितना आ गया? 1.5। दोनों तो बराबर नहीं आया। तो यार यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो P है बटा पी ई क्यू नॉट इक्वल टू है पी एफ बटा में एफ आर। तो यहाँ पर जब नॉट इक्वल टू हो गया तो लाइट क्या 4.5 है नहीं, ई क्यू ये कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक तो दिया है। 3.9 दिया है, 3 दिया है, 3.6 दिया है, 2.4 ठीक तो है। कहाँ गलती है? हाँ, ठीक है।
हाँ तो P बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर नॉट इक्वल टू है, देयरफॉर ये लाइन पैरेलल नहीं ना होगा, लाइन पैरेलल नहीं होगा ना, देयरफॉर ई एफ जो है इज नॉट पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू क्यू आर, यही तो पूछा था कि आप बताइए कि किस तीन को क्वेश्चन दिया है। देखो ना ये वाला भी क्वेश्चन, रुको ना इस ऐसे छोड़ो, लो किताब नहीं है नहीं है किताब, लो किताब मेरे पास है हिंदी वाला किताब, पता लगा लेंगे। तो कह रहे हैं ना कि देखो उसका देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से सब कि क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें ई ऑफ एक पॉइंट है, पी क्यू पर ई है, पी आर पे एफ है। लाइट चालू कर दो क्लियर आएगा इधर वाला। और जो है कह रहा है क्या कि पी का वैल्यू दिया है 3.8, क्वेश्चन देखो EQ दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है ना, पहला वाला क्वेश्चन में उसका देख लो, सेकंड का फर्स्ट पीएफ दे दिया है 3.6, एफआर दे दिया 2.4। तो पूछ रहा है ऐसा दे दिया तो जो लाइनवा खींचे हो ये क्या पैरेलल है क्यूआर की, वही तो पूछा है क्वेश्चन है डब्ल्यू को, क्वेश्चन पढ़ के देखो तो कब होता है, अभी तुम पढ़े थे ना 6.2 थ्योरम में कि जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है तो लाइन्स क्या होता है पैरेलल, प्रूफ किए थे 6.2 याद करो थ्योरम का इनवर्स। तो यहाँ पर आया गया 1.3 और यहाँ पर जो बटा किया था आ गया 1.5, बराबर थोड़ा ना आया है, अलग आ गया। तो जब अलग आ जाता है इसको क्या कर देते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कर देते पैरेलल नहीं है। और जिसमें तीन को क्वेश्चन है ना तो एक को बता दिया दो कर लोगे ना, ऐसे सेम करना, अगर बराबर आ जाएगा दोनों तो यहाँ पर लिख देना कि पैरेलल है, ये जो है किसके पैरेलल है क्यू आर के। अगर बराबर नहीं आएगा सेम आएगा तब पैरेलल लिख देंगे, नोट हटा देंगे बस, या जो नोट है उसको हटा देंगे, यहाँ पे क्रॉसल हटा देंगे बराबर हो जाएगा। और नहीं आएगा जैसा लिखा वैसा कर देंगे, बस अलग अलग वैल्यू बैठा देना है नंबर वाइज दिया, समझ गया ना। सेकेंड और थर्ड दोनों खुद से कर लेना, इसका दूसरा का तीसरा का देखो मार्कर ब्लैक वाला भारी को छूट जाएगा तो कोई बात नहीं। थर्ड वाला देखो तो थर्ड वाला जो है क्या कह रहा है भाई, थर्ड वाला कहाँ गया, थर्ड वाला इसका बोला है थर्ड में कि एक फिगर दिया है, ये वाला फिगर 6.18 में फिगर बना देते हैं क्वेश्चन में, तो फिगर ब्लैक से बना देते हैं। आओ अब दिक्कत नहीं है कुछ, ए बी सी और ये क्या है भाई डी है, इसी में लाइन खींचा गया इसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, एम एल और एन, एक फिगर है तुम्हारा। और इस फिगर में क्लास छूटा था तुम्हारा 2 दिन, कल का जो तुम देख लेना वीडियो है ये मोबाइल पर टाइम मिले क्या, अच्छा खराब हो गया ओ, चलो नहीं तो यहीं पर आ जाओ गाड़ी कर समझ गए पुराना कैसे नहीं है ना। तो अब जो है इसमें देखो क्या क्या दिया है गिवन, देखो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है कि एल एम पैरेलल सी बी, इसमें दिया जो भाई एल एम है ना किसके पैरेलल है सी बी के, ऐसे इसके पैरेलल एक दोनों पैरेलल लाइन है, इसको और सर्च कर देते हैं पैरेलल लगे, अब लग रहा है और ये वाला जो है एल एम है क्या ये पैरेलल है सी बी के, है ना पैरेलल बराबर दूरी पर, और ये जो एल एन है एंड जो एल एन है वो किसके पैरेलल है, एल एन पैरेलल दिया है सी डी के। तो हमको इसमें क्या प्रूफ करना है टू शो, हमको दिखाना है ये ए एम ए एम बटा में ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा में ए डी, ये हमको प्रूफ करना है देखो यानी कि ए बटा ये हमको प्रूफ करना है, ए एन बटा ए डी ए एम बटा ए बी ऐसे प्रूफ करना है देखते हैं। तो पहले क्या करो तो मेरा पहला जो काम है ये दोनों ट्रायंगल पर इसको जाओ, इसमें ये वाला ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल किसमें ए बी सी में जाओ, यहाँ पर सोल्यूशन बना रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, वहां पर कौन दो लाइन पैरेलल दिया है
एल एम और बीसी, यहाँ पे दिया है जो एल एम है पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना। देयरफॉर जब पैरेलल होता है तो सेल्फ थ्योरम यूज करो। व्हाट इज सेल्फ थ्योरम? व्हाट डज से सेल्फ थ्योरम? सेल्फ थ्योरम क्या कहता है कि ए एम बटा एम बी, यही ना कहता है जी। जो लाइन पैरेलल है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए एम बटा एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल बटा एल सी होगा। देखो इस एंगल में जाओ, ये लाइन पैरेलल है तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। इसका मतलब भूल जाओ, ये नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला देखो ना। ये लाइन दोनों पैरेलल है, देखो ये जो लाइन है ना आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल जब है दोनों लाइन तो हम लिख सकते हैं ना, तो मतलब उल्टा का सीधा अगर कर देते तो ऐसे हो जाता। क्योंकि ऐसे रहता तो लिखते थे ना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। इसमें भी वही है, ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल हो गया। क्लियर है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल तुम किस में चल जाओगे, ए सी, ए बी सी लिए थे इसमें ए डी सी लिए थे, ए डी सी में, ठीक है। इसमें कौन लाइन पैरेलल है, हाँ एल एन और एल एन दिया था सी डी ले लो। एल एन जो है पैरेलल दिया है सी डी के पैरेलल, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं बताओ, कितना बटा कितना, ए एन बटा एन डी, ठीक है। ए एन बटा एन डी इज इक्वल टू एल बटा एल सी। चलो जी देखो, अब यहाँ पे तुम लोग का बात, कौन कौन दोनों इक्वेशन क्या बराबर हो गया किसी से, किसके कारण बराबर हो गया, हाँ ठीक बोला प्रशांत। हाँ हाँ हाँ, ठीक बोला। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया ना। एल बटा एल सी से भी बराबर हो गया, एल बटा एल सी से बराबर ए भी हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट एंड सेकंड से, हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये क्या हो जाएगा, ए एम बटा में एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन बटा में एन डी। अब देखो वो पता है क्या आ गया, अब हमको वन जोड़ने वाला आ गया टाइम, याद करो। वन जोड़ते थे तो इतना बड़ा 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 वाला साइड आ जाता था, और जिसको हमको प्रूफ करके रखना है उसको नीचे कर देते थे, याद है सेकंड वाला क्लास में बताया थे। तो हमको क्या इसमें रखना है, देखो एम इसमें भी एम है, लेकिन इसमें एम को रखने के लिए हमको इसको नीचे करना पड़ेगा तब ना वन जोड़ेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, और एम बी बटा में ए एम इज इक्वल टू उलट दो इसको भी, क्या हो जाएगा यार, एन डी या बटा में एन। अब दोनों तरफ पता है क्या करेंगे, वन जोड़ना है। इसके बाद थोड़ा सा इतना नोट करो, बताएंगे। इतना काम अभी बाकी है, ठीक है, तो नोट कर दो थोड़ा सा। कलर हो गया, देखिए सच में देखिए। हाँ जी, सबका वही हाल है क्या, सबका ब्लर है। देखिए वीडियो ऑफ कर कौन करेगा। अब देखो तो साइल ठीक है। चलो तो ठीक हो जाता है कुछ देर में, ब्लर होगा तो ठीक। इकोनॉमिक्स का लिखे हो जी अनुराग, इकोनॉमिक्स का लिखा, इकोनॉमिक्स नहीं, तुम जी थोड़ा सा लिखे हो ना, दो पे तीन पेज। अब ठीक। हाँ तो आपका कोई चैप्टर है ज्यादा, मैंने आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, भारी नहीं है। लिख लो कोई दिक्कत नहीं।
जल्दी start। क्या वो आसान नहीं है? वहाँ यहाँ पर क्या करना है, ट्रायंगल वाले करके उलटना नहीं आता, उसको उलट तो दिया है खाली, ऊपर नीचे कर दिए हैं बस, इसको उल्टे तो उसको भी उल्टे हैं। क्यों उल्टे बताए किए हैं तुम लोगों के, जिसको हमको प्रूफ करना रहता है उसको नीचे रख दिया जाता है। इसमें इसमें देखो कौन मौजूद है, इसमें एम मौजूद है, ये हट गया है, तो एम को हम नीचे कर देंगे, तो अभी वो नहीं हटेगा, नहीं तो हट जाएगा फिर, ऐसे वन जोड़ दोगे तो। ये पहला तो हो गया, वो पहला उसका वाला बना देते हैं। इसको बना दिया, इसको छोड़ने के लिए छोड़ दो, पेपर चाहिए, इसमें मिटा देते हैं। ठीक है, साइंस का मिल गया, तो तीनों का टेस्ट ले लेंगे इसी से। देखो जी, उसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करोगे कि एडिंग वन बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। इसमें हम क्या करेंगे, वन को जोड़ दो, तो वन को जोड़ोगे तो जो एम बी अब बटा में एम जो है प्लस वन यहाँ भी होगा, और उधर भी हो जाएगा ना, एन डी बटा में ए एन प्लस वन, दोनों तरफ वन जोड़ दिए, वन बटा वन भी लिख सकते हैं उसको ना, वन बटा वन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एम एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन एलसीएम हो जाएगा, तो एन डी प्लस एन, ठीक है। अब बताओ तो, जो एम बी और एम मिला के कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, डंडा छोटा वाला दोनों मिलके बड़ा डंडा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये दोनों के बदले हम लिख देंगे ए बी, और नीचे क्या है ए, ठीक है। ये है एन डी, और एन को मिला के सिमिलरली ए डी बन जाएगा, ये हो गया, ये दोनों मिला के ए डी, अब बटा ए एन। अब हम क्या करेंगे, जो हमको प्रूफ करना है वो कर दो, फिर इसको उलट दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी, यही प्रूफ करना है, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। पहला वाला कौन है, थर्ड वाला क्वेश्चन का यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इकोनॉमिक्स से नोट कर लिया प्रशांत, नहीं नोट किया होगा ना, मोबाइल गड़बड़ हो गया है, सिविल से नोट किया।
नहीं नोट करना है क्या करना कि पीडीएफ है ना, कंप्यूटर दुकान के पास जाके देखो ना, तो 1 रुपये का लेता है, 2 रुपये का, तो निकाल देगा, बस लिखना नहीं पड़ेगा, वर्ड का नोट हो जाएगा। ठीक है, नोट करोगे तो तुम भी लोग को फायदा हो, लिखने से याद भी हो जाता है, ये बहाने लिखोगी तो कम से कम वर्ड मीनिंग याद होगा, कैसे कैसे वर्ड लिखना है क्या है, तो लिखने से फायदा होता है, याद हो जाता है। हो गया, ये पूरा हो गया, इधर वाला। अच्छा चलो लिखिए, जल्दी जल्दी चलो। हो गया, हो गया जी, चलो जी बिठा देना। देखो जी अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसी तरीके से देखा घुमा उमा के क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, सब वही चीज अप्लाई होगा इस चैप्टर पे जो है। देखो इसको बिठा दे, हो गया। क्वेश्चन अगला भाई क्या कह रहा है, कह रहा है ना क्या, चौथा वाला में, चौथा का फिगर भी दिया है, 6.19 का फिगर है, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में है, एक फिगर दिया हुआ है, हम इसको फिगर अच्छा से बना लेते हैं बोर्ड पर, ऐसे ए बी, ये हो जाएगा सी, फिर एक फिगर यहाँ से ऐसे गया है, एक लाइन ऐसे गया है, और एक लाइन ऐसे खींचा गया, ठीक है, यही फिगर है। ये है डी, ये है एफ, और ये वाला है ई, ये फिगर है। तो इसमें फिगर में बोल रहा है क्या, इन दिस फिगर, क्या गिवन दिया है जी, इन दिस फिगर गिवन दैट, यह दिया है कि गिवन दैट ए एम बटा में ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा में ए डी, ए एम बटा ए बी इक्वल टू एन बटा ए डी दिया है। तो हमको, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये दिया, ये तो प्रूफ करना है, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, तो हमको टू शो, हमको शो करना है ए एम बटा में ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा में ए डी, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, थोड़ा सा पहचान लेंगे ठीक ना, कैसे क्या, एल एन, कौन फिगर बना दिए जी हम, 6.19 ही तो है, अरे हाँ हम तो दूसरा का लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है एक ही जगह पे सब है। ये कहाँ गया, हाँ फोर्थ वाला हमको लिखना था, डी ई पैरेलल दिया है ए सी एंड डी एफ पैरेलल दिया है एफ, अब ठीक है, नहीं तो हमको शो करना है उसी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज हो गया, टू शो बी एफ, बी एफ बटा में एफ ही, बी एफ पैरेलल ए ही, अच्छा हाँ। तो हमको शो करना है बी एफ बटा एफ ही इक्वल टू बी बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, या देखो हमको ये प्रूफ करना है, ये देखो कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो हम जो है दिया हुआ उसको हम जब थोड़ा सा लेंगे, तो डीई पैरेलल दिया है एसी, देखो पहले दिया है ना, देखो इसको पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, ये जो डी है, ये वाला जो डीई, ये डी जो है, ये किसके पैरेलल दिया है जी, ये एसी के पैरेलल दिया है। तो जरूरी जब ये दिया है तो जरूर हमको बड़े वाला ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, हमको क्या बड़े वाला ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, यस ए बी सी में जाएंगे तो हमको ई वाला मिल जाएगा, दोनों जो डी है पैरेलल हमको मिल जाएगा ए सी,
जब ये मिलेगा तो क्या लिख सकते हो जी, यूजिंग हेल्थ थ्योरम करके, तो बी डी बटा डी ए लिख सकते हो ना, बी बटा ई सी, है ना। देखो इसको पकड़ो, देखो ई दोनों को। हाँ, फिगर भी गलत बन गया है। एक ही लाइन में दो गो है। हाँ हाँ, रुको रुको, फिर से बना देते हैं। ऐसे गया है, एक ऐसे इसी से गया है। हाँ, अब ठीक बन गया, अब ठीक है। यानी कि ये जो, इसको क्या लिख सकते हो जी, तो इस, इसको बनाए जी, डी एफ डी ई ए से इक्वल से इसको मिलाना। अब ठीक है नहीं, अब ठीक है। हाँ। तो इसमें हमको डी ई पैरेलल दिया है ए सी, ठीक। तो बड़े वाला ट्रायंगल में जाएंगे तो भेटा जाएगा ना डी पैरेलल ए सी। बड़ा ट्रायंगल देखो, देखो इसमें को देखो, इसको देखो, ये दोनों दिया हुआ है, लेकिन हम बड़े वाले में भेट जाएंगे तब तो भेटाएगा दोनों। यानी कि क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, ये पहला दिया है देखो, जो घुमाया लाइन को, क्या लेंगे बताओ, नीचे क्या लेंगे, बीई बटा ई सी, ये लोगे ना, बड़ा वाला आ जाएगा बड़े वाले के साथ, ये हो जाएगा बीई बटा में ई सी, ये तुम्हारा इक्वेशन बना के छोड़ दो। और इसी इसी जैसे पता है आप किस में जाओ, इन ट्रायंगल चल जाओ, किस में जाओगे, हमको कौन कौन पैरेलल दिया है, डी ई डी एफ और ए, ये दिया है डी एफ और ए। डी एफ किस में है, कौन में जाओगे, ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल किस में जाओ, ए बी ई में जाओ, तब नहीं दोनों मिलेगा। और ए बी में भी जाओगे, देखो हमको ई वाला देखो पैरेलल दिया, ये वाला दिया है, और देखो ई वाला पैरेलल दिया है। तो ये दोनों जो तुमको देख रहे हैं ब्लू वाला धारी, किसमें है, कौन ट्रायंगल में है, ए बी ई में है। यानी कि हम चल जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में, जब जाओगे तो क्या मिलेगा, बी डी बटा डी ए उसमें भी मिलेगा, बी डी बटा डी ए बराबर क्या हो जाएगा, कितना बटा कितना बताओ, बी एफ बटा एफ ई, ठीक है। तो बी एफ बटा में एफ ई हमको मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो तो दोनों इक्वेशन में तुमको कुछ एक चीज कॉमन नजर आ रहा है, वो चीज कौन सा कॉमन है, बी डी बटा डी ए कॉमन इसमें भी है, बी डी बटा डी ए कॉमन इसमें भी है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये बीई बटा में ई सी बराबर क्या हो जाएगा जी, हाँ, बी एफ बटा में एफ, ये तुम्हारा जो है ना, ये ना प्रूफ कर रहा था, देखो तो बी एफ बटा एफ, देखो बी बटा एफ हो गया ना प्रूफ, ये तो करना था, बस इधर उधर कर दिया, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, ये भी फिगर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, 6.20 को देखो, फिगर बना देते हैं 6.20 का। ये लाइन पार्लर दिया है वाला, इसके इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा अच्छा फिगर बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा, बड़ा सा बना देते हैं। इसके बाद फिर है एक लाइन है ई एफ, इसके बाद एगो ई एफ खींच करके यहाँ से कैसे वो बनाया है, और यहाँ से इसको ऐसे करके मिला दिया है, और यहाँ भी ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ठीक है देखो मिला लेते हैं, हाँ ठीक। तो यहाँ से जब फिगर बन गया तो ये ओ हो गया, ये डी हो गया, ये टी हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया भाई, आर हो गया। तो हमको इसमें क्या क्या दिया है इस फिगर में, इन दिस फिगर लिख लेते हैं, इन दिस फिगर क्या दिया भाई, तो दिया है डीई पैरेलल ई क्यू, डीई जो है पैरेलल है किसके, जो डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू के, सही बात है, दिख भी रहा है, डीई जो है पैरेलल दिया है ओ क्यू के, देखो ई वाला लाइन इसके पैरेलल दिया है, ये दोनों जो हमसे हम एरो कर रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल है। और सिमिलरली जो डीएफ है,
जो डीएफ है वो किसके पैरेलल दिया है जी? ओआर के। यानी कि जो ये वाला लाइन दोनों देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के आपस में पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है, टू शो, हमको शो करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है, यानी कि जो है ई एफ है पैरेलल क्यू आर। देखो कैसे करोगे, देखो जरा, तो फिर बात मत करो। तो क्या करो ना, जैसे अच्छा सोचो, दिमाग लगाओ तो, हमको जो जो पैरेलल दे रहा रहता है उसी के हिसाब से ट्रायंगल लेते हैं। जो पैरेलल दिया रहता है उसी के हिसाब से क्या लेते हैं, ट्रायंगल। तो बताओ, जब डीई पैरेलल दे दिया है ये ओ क्यू, तो तुम कौन सा ट्रायंगल लोगे? ट्रायंगल पी ओ क्यू लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। यानी कि लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में जाओगे, इसमें क्या घटा जाएगा, जो डी है पैरेलल घटा गया हमको क्या, ओ क्यू के। जब ऐसा हो गया तो कितना बटा कितना लिख सकते हो बताओ? पी बटा ई क्यू, यस, पी ई बटा ई क्यू, हाँ, पी डी बटा डी हो, पी डी बटा डी होगा, होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। सिर्फ इसी का जैसा ही किस ट्रायंगल में जाओगे, उधर वाला में भी, तो इन ट्रायंगल किस में चल जाएंगे, इसको क्या लिखे थे, पी ओ क्यू लिखे थे, इसको पी ओ आर ले लो। पी ओ आर में जाओगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें भी कौन सा लाइन पैरेलल दिया है जी, तो डीई जो है, सिंस जो डी है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल दिया है। चलो डीएफ है, डीएफ, डीएफ जो है पैरेलल है ओ आर के। ठीक, तो जब ऐसा हो जाएगा इसमें बटा कितना होगा जी, पीडी बटा डीओ, यस, पीडी बटा डीओ जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ बटा एफ आर के, पीएफ बटा में एफ आर के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम क्या बना लिए भाई, टू। अच्छा देखो, ये जो दोनों इक्वेशन है किसी एक से बराबर हो चुके हैं। पीडी बटा डीओ यहाँ पर भी मौजूद है और वो अदमिया यहाँ भी मौजूद है, तो क्या करेंगे दोनों को, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से बराबर कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो ये पीई है बटा ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके ना, ये दोनों तो हट जाएगा, पी एफ बटा में एफ आर के। और जब ऐसा होगा, तो ऐसा कब होता है बताओ, ये बटा ये बराबर ये बटा ये आ गया ना, ये ना दिया है, तो क्या लाइन पैरेलल नहीं हो गया? पढ़े हो ना कि जब भी कोई ट्रायंगल में कोई लाइन सेम रेशियो में बांटता है तो वो लाइन जो है तीसरे साइड में क्या होता है, पैरेलल होता है, याद है। देयरफॉर ईएफ जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो आता है। अगर कोई बोलेगा क्यों, यूजिंग लिख देना थेल्स थ्योरम, बस, बस। क्या, अच्छा, ये है पी बटा क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर, अच्छा, क्यू आर, क्यू पर।
क्या करोगे? एक बार हम लोग वहाँ पे ईटा लटका है, देखे हो? हाँ। सर पर ही गिरा, नाली तरफ था उधर, नाली में ही गिरेगा। हाँ। तो 4 बन गया, 5 बन गया। तो मैसेज कर रहा है क्या? क्या मैसेज है? बाद में देखेंगे। सब्जी हम हो जाया, घर पे बनाओ सब्जी। सिविक्स वाला तो छोटा सा चैप्टर था, वो श्रीलंका के बारे में था, और ये बेल्जियम के बारे में। वहां पर मेन डेमोक्रेसी नहीं, पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस दिखाया गया है दोनों में। पता है भी कि कहानी नहीं जी, किसमें कितना कितना आदमी रहता है, बेल्जियम क्या किया, श्रीलंका क्या किया क्या। आज इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे शुरुआत से, चैप्टर 1। 3 दिन करेंगे, 3 दिन साइंस करेंगे, 3 दिन एसएसटी करेंगे। साइंसों को खींचना है, इसलिए साइंस हम कर पढ़ाना यहीं पर दिखाएंगे, पढ़ाना समझाएंगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो जाएगा इसका। सोमवार मंगल बुध 3 दिन जो है एसएसटी चलने दो। 3 दिन जो है ना, फ्राइडे सैटरडे, क्या बोलते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा साइंस। अब बाकी मैथ जो चल रहा है चलेगा, धीरे तुम लोग का पूरा हो जाएगा ये। अगर मैथ ज्यादा खींच देंगे तो इसको रोक देंगे, फिर साइंस खींचेंगे फिर किसी दिन। हो ही जाएगा। कितना तुम लोग पढ़ा, 2 महीने तो पढ़ भी किया है। 2 3 4 5 6 अभी चलिए रहा है, 8 भी पढ़ाई रही है। एक बार फिर से पढ़ाएंगे 8 को, ट्रिगोनोमेट्री। इस बार परीक्षा नहीं हुआ ना, तो लोग अच्छा अच्छा नंबर था, पूरा मेहनत किया था इस बार। आर्ची की थी, वो हर्ष किया था, एक इसका भाई है, क्या बोलते हैं, आर्यन, वो भी मेहनत किया था। इस बार परीक्षा नहीं हुआ, तो पता ही नहीं चला कितना 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 है। अच्छा, तो इसमें टेस्ट में भी प्रैक्टिकल अच्छा ना बनाया था इसमें, नहीं होता है प्री टेस्ट स्कूल में। कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो फिर अच्छा कोरोना नंबर सब लाता क्या करें, भी पूरा मेहनत किए थे। चलो देखो, हो गया बेटा दो। इसमें तुम लोग मेहनत करो अच्छा से एकदम, और नंबर अच्छा चलाओ, तो मेरा नाम है। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्या कह रहा है, ये भी फिगर ही वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें फिगर वाला क्वेश्चन, तो फिगर पहले अच्छा सा बना देते हैं। फिगर को हम जो है ना अच्छा सा बना देते हैं फिगर को। कहाँ गया भाई फिगर में, यहाँ से फिगर बनाते हैं। देखो फिगर देखने का बड़ा है, कुछ है नहीं। PQR, ये ट्रायंगल है, और इसी में एक मान लो कि छोटा सा एक ट्रायंगल है ऐसे करके, और ये ट्रायंगल में एक यहाँ से लाइन ऐसे गया है, एक यहाँ से लाइन गया है, और एक यहाँ से, इसको मिला दिया, तो ये बन गया है। इसका ने दिया है नाम A B और C दे दिया, ठीक है। ये दे दिया O यहाँ पर। तो इस जो फिगर में दिया क्या है भाई, देखो गिवन डेट, हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट इन दिस फिगर का, इन दिस फिगर, गिवन डेट क्या दिया है, दिया है AB पैरेलल है PQ के दिया है, और
ए सी पैरेलल दिया है पी आर के, ठीक है। तो टू शो हमको इसमें दिखाना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, बी सी है पैरेलल क्यू, देखो तो नहीं हो जाएगा। देखो कैसे करोगे आप, क्या क्या दिया है पहले देखो। अब ट्रायंगल को पकड़ो, इसमें यही है कि जो पैरेलल लाइन दिया उसका ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग वाला पकड़ लोगे ना, साथ वाला ट्रायंगल तो बन जाएगा। हमको दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, तो ए बी पैरेलल पी क्यू कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है बताओ तुम जी। ए बी पैरेलल पी क्यू किस ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ये वाला जो है पैरेलल है ना, ये वाला दिया हुआ, ये दोनों ठीक इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल पी ओ क्यू में, चाहे पी क्यू कुछ भी बोल सकते हो, पी ओ क्यू नहीं बोलो अच्छा नहीं, यानी कि ये पी ओ क्यू में आ रहा है। तो क्या लेंगे हम भाई, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में जाओ तो हमको ये मिल गया ए बी जो है पैरेलल हमको पी क्यू मिल गया। तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हो बताओ। ओ ए बटा ए पी लिख सकते हो ना, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी इज इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू। हाँ, ओ बी बटा बी क्यू लिख सकते हैं। ये नंबर इक्वेशन वन हो गया। और इसी का जैसा भी और कौन सा लाइन पैरेलल दिया है जी, देखो ये वाला जो लाइन है ए सी किसके पैरेलल दिया है, ये पी आर के दिया है। ए सी पैरेलल दिया है पी आर के, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लोगे भाई, पी ओ आर ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर में जाओगे तो हमको दिया है ए सी पैरेलल पी आर, ये दिया हुआ है ए सी पैरेलल पी आर दिया है। जब ऐसा देता है तो वही छह से रिड्यूस करके इसके जैसा है। यानी क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा पी ए बटा ए ओ ए बटा ए पी लिखे थे, इसको भी लिख सकते हो ऐसे करके, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो जी, ओ सी बटा सी आर लिख सकते हैं ना। इस जगह पे गए हैं लाइन पैरेलल है, तो ओ ए बटा ए पी इक्वल टू ओ सी बटा सी आर। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दोनों इक्वेशन में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, काफी दिख रहा है जी कॉमन, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी दिख रहा है कॉमन। जब एक को बराबर हो तो दूसरे को दोनों को बराबर करो तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से उठ चला आएगा ओ बी बटा बी क्यू, यहाँ से क्या उठा चला आएगा ओ सी बटा सी। अब देखो जी, ये ऐसा स्थिति जो है किस ट्रायंगल में तुमको दिख रहा है, ऐसा स्थिति तुमको किस ट्रायंगल में दिख रहा है, क्या तुमको ओ क्यू आर में दिख रहा है। देखो ओ बी बटा बी क्यू, ओ सी बटा सी आर कहाँ से चला आया, ये इस ट्रायंगल किसमें चला है, इसमें आया ना। लिखें क्या कि लिखेंगे दिस रेशियो जो आया है, दिस रेशियो इज इन ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू आर में। तो देयरफॉर जो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा लाइन है जी, बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर यूजिंग थेल्स, बस ये प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ करना है यूजिंग थेल्स, ठीक है प्रूफ। हाँ, कहाँ गया और क्वेश्चन, सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला बन जाना है। अच्छा सारे क्या कर रहे हैं आप?
बेचारा 12 क्लास वालों को फंसाया है। तुम लोग एग्जाम ले भी करेगा, बोल रहा है जून के जुलाई के पहले हफ्ते में बोला है लेने के लिए 12 वालों का। एक लड़का बोल रहा था न्यूज पे ना कि हम लोग जो है एक ही कोर्स पढ़ पढ़ के पक चुके हैं। एक ही चीज पर कितना पढ़ पड़ेगा जी। अब मान लो फरवरी मार्च तक का समय रहता है, कैसे ना कैसे ऑनलाइन चाहे जैसे चेंज बैंक करके पढ़ ही लिया होगा बेचारा। अब कह रहा है कि हम एक ही चीज को कितना बार पढ़े। तो न्यूज वाला कह रहा है कि ठीक है अब धैर्य बनाए रखो, परीक्षा में अच्छा नंबर ला देना और क्या। अब पढ़े हो इतना बार तो याद हो गया होगा सब, रिवाइज हो गया होगा, तुम अच्छा नंबर ला देना। तो कर रू तो अबे करेगा। सबसे पूछ रहा था लड़का लोग से 12 क्लास वाले न्यूज वाला। उसे मान कर रहा था ना कि कैंसिल कर दिया जाए 10th वाला कैसे था। तो वही बोल रहा होगा ना जो नहीं पढ़ा होगा अच्छा से, कैंसिल हो जाएगा तो पास हो जाएंगे। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, देखे तो। नेक्स्ट छोड़ो, अब जो है ये पढ़ा देते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं। नहीं, अब है चारों क्वेश्चन, कल बताएंगे। 6 को बताए ना आज। दो ही इकोनॉमिक्स का दे दो नोट्स। किताब भी दे सकते हो, तो नोट से दे दो ना, नोट से दो। हाँ जी, आ गया चैप्टर 1 इसका इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट। एसएसटी का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या, विकास। डेवलपमेंट का है क्या होता है, मतलब विकास होता है। देखो विकास किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ नोट्स में कि इट इज ए टर्म विच इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ ए नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। मतलब कि डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है, जब देखते हो कि अभी ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री किसको माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है, फ्रांस को माना जाता है, रसिया को, चाइना को भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है माने वहां पर इनकम लोगों का ज्यादा है। जैसे यहाँ पे मान लो कि प्रति व्यक्ति आय माने कि पर कैप्चा इनकम बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे कम है भारत में। और भारत से कहीं ज्यादा जो है अमेरिका में है, रसिया में है, फ्रांस में है। माने वहां पे लोग जो है, एक व्यक्ति का कमाई जो है अच्छा खासा है। तो इस आधार पर डेवलपमेंट को मापा जाता है, और बहुत सारे तरीके हैं। हेल्थ सुविधा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बात मत करो अनुराग, चुप रहो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, बुनियादी सुविधा। जैसे कि तुम्हारा हो गया हेल्थ सर्विस, जैसे कि हेल्थ वाला सिस्टम हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल। ये स्कूलिंग का व्यवस्था हो गया, स्कूलिंग का, कॉलेजेस का, जिस देश में अच्छा है उसका डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं मापने के। देखो लिखा है क्या कि डेवलपमेंट, पहले थोड़ा सा डिफिनेशन स्टार्टिंग वाले से हम लिख देते हैं। इट इज ए टर्म, है ना। देखो डेवलपमेंट का डिफिनेशन, इट इज ए टर्म, एक ऐसा ये टर्म है विच इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू मेजर, मेजर मतलब मापने के लिए, मेजर
द ग्रोथ ऑफ ए नेशन, द ग्रोथ ऑफ ए नेशन मतलब किसी भी राष्ट्र, ग्रोथ मतलब क्या होता है, उसका विकास, बढ़ोतरी, यानी उसका देश के विकास का मेजर करने का एक तरीका है क्या, डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ किसमें भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पीपुल, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, इनकम। इनकम मतलब होता है क्या, आय, कमाना, आय होता है इनकम मतलब मैंने पैसा आना। फिर इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि रहन सहन में ग्रोथ। जैसे कि हम बताओ, जो शहर में जितने लोग होते हैं, एक गांव में का लोग है, तो शहरों में का जो लोगों का देखो तो लिविंग स्टैंडर्ड जो हाई रहता है, वो पक्के मकानों में रहते हैं, उनको अच्छा रास्ता मिलता है, गाड़ी मोटर चलाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। और गाँव में ज्यादा झुग्गी झोपड़ी ज्यादा मिलेगा, कच्चे रोड मिलेंगे, बिजली भी आएगा कि नहीं पता नहीं। तो मतलब ये सब जो है, शहर के लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर लोगों का रहन सहन भारत के रहने वाले लोगों सहन से भी अच्छा है। जैसे कि फ्रांस में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, वहां पे यहाँ से लोगों के रहने सहन कहीं ज्यादा है, तो वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो उसको क्या बोला जाता है भाई, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। पढ़ाएंगे, दो प्रकार का देश होता है, मतलब कि इकोनॉमी के आधार पर, एक होता है डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है कि वो देश अभी बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, किसी एक समय ऐसा आएगा कि वह कंट्री भी डेवलप्ड हो जाएगा। और डेवलप्ड मतलब पूरी तरह से हो चुका है, उसको करने का जरूरत नहीं है। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, सब डेवलपिंग में चल रहा है। कितना समय लगेगा इन लोगों को डेवलप्ड कंट्री तक पहुंचने में पता नहीं है। अगर कोई अच्छा रास्ता अपनाया, अच्छा अपने लोगों को तरीका बताया, मैंने समझ जा योजना प्लानिंग किया, तो जल्दी ही पहुंच जाएगा। लेकिन कोई ऐसा देश है जो थोड़ा सा पिछड़ गया है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन वो भी एक दिन आके पहुंचेगा नहीं, देश लगेगा, समय लगेगा। तो वही चीज है लिविंग स्टैंडर्ड। उसके बाद हो जाएगा ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों के रहन सहन के बारे में। और रिडक्शन इन पॉवर्टी, ये भी देखा गया है कि जहां पर गरीब लोगों का संख्या कम है, तो उसको जो है अच्छा कंट्री माना जाता है। गरीब जहां पर कम रहते हैं, तो गरीब कहाँ कम रहेगा, जब जहां पर अच्छा उसका आय होगा। अरे गरीब क्यों होता है, जब उसका आय कम होता है, उसको जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है वो ज्यादा है, लेकिन उसका जो अर्निंग है वो कम है। इनकम कम हो गया, खर्चा ज्यादा है, तो बताओ कहाँ से जरूरत पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि उस जिस कंट्री में ज्यादा गरीब रहते हैं उसको डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, क्योंकि अब डेवलपिंग नहीं, डेवलप हो जाता तो सब आदमी को ठीक बना देता, पैसे सबके पास आने लगते, गरीब नहीं रहता, है कि नहीं। और रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी में कमी। लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है शिक्षित, शिक्षा। फिर है क्राइम, क्राइम माने अपराध में भी कमी, ईटीसी। और डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, जो अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट पर्सन, हम बताएंगे तुम लोगों को, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट गोल है ना जी। यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनका अलग अलग डेवलपमेंट का लक्ष्य रहता है। जैसे देखो, मान लो हम बताते हैं कि कोई एक मतलब कंपनी भी है, वो डैम बनाने वाला है, कहाँ पर, ये एक जगह पर। अब देखो जहाँ जगह पर डैम बनने वाला है, तो वहां के जगह को उजाड़ा जाएगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, मतलब कि वहां से उनको कहीं दूसरे जगह जा करके बताया जाएगा। तो कोई देखो, कोई चाहेगा कि हम अपना जो है जमीन जहां पर हम शुरू से रह गए हैं वहां हम छोड़ के जाएं उसको, कोई चाहता है, नहीं चाहता है। तो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हो गई, जो डैम बना रहा है व्यक्ति उसका ये गोल है कि हम डैम को बनाए, डैम को जो और दूसरे लोग हैं जो वहां पे नहीं रह रहे हैं, क्या जैसे किसान है, मान लो किसान का सोचेंगे डैम बन जाएगा तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सालों भर पानी मौजूद रहेगा, फसल के लिए अच्छा होगा। देखो उनका डेवलपमेंट गोल यहाँ पे है, किसानों के लिए अच्छा है, जो डैम बनाने वाला कंपनी है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। डैम बन जाएगा तो उसका फायदा होगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा वो, बहुत सारे जो वर्कर वालों काम कर रहेगा, जो वर्कर चाहेंगे कि डैम बने। लेकिन एक और लोग है
जो वहां पे स्थानीय लोग हैं वो चाह रहे हैं क्या भाई, कि वहां डैम ना बने। उन लोग का एक लक्ष्य यही है कि यहाँ पे जो है वैसा ही रहे। अगर वो सरकार बनाना ही भी तो कहीं दूसरी जगह जाके बनाए, तो दूसरा जगह जाएगा तो वहां भी तो लोगों को हटेबे करेगा। यानी कि हम देखें कि एक एक घटना, मैंने एक काम, एक के लिए फायदे पहुंचा रही है तो दूसरे के लिए क्या बन जा रही है, घाटे का सौदा हो जा रहा है। तो वही लिखा है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। और बताते हैं, जैसे मान लो कि घर में भाई बहन है, तो भाई क्या चाहता होगा कि उसको और आजादी मिले। ठीक है, जैसे उसको सब मिलता है, पापा उसको जो है ना पूरा देते हैं, मतलब कि घूमने फिरने का आजादी देते हैं, और मोबाइल भी मिल जाता है, गाड़ी बाइक सब मिल जाता है। चुप रहो। गाड़ी बाइक सब मिल जाता है लड़का को। लेकिन वो चाहेगा ना कि हमको और आजादी मिले, हमको और ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट गोल हो गया कि और ज्यादा हमको आजादी मिले पापा द्वारा, हल्का हल्का हमको डांटे भी ना वो, तो अगर कुछ गलती हो भी जाता है इतना छूट देने के बाद तो डांट भी ना खाए, उसका ये गोल है। जो लड़की रहती है परिवार में, उसका ये गोल है कि हमको उसके भाई जैसा क्या मिले, आजादी मिले। लड़कियों को कुछ कम नहीं दिया जाता है, बाहर उतना घूमने नहीं दिया जाता, मतलब देखते हो परिवार में वो चाहे कि हमको और ज्यादा घूमने को मिले, और ज्यादा, मतलब वही कि सब पर्सन्स का अलग अलग क्या है, डेवलपमेंट गोल होता है। यहाँ से हम समझ गए, है ना। चलो जी। अब जैसे कि मान लो कि और है, तुम लोग क्लास के माध्यम से समझा दूं। जैसे मान लो कि एक ऐसा बच्चा है जिसका क्लास में हमेशा बेइज्जती होता है पढ़ने में, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है। एगो पढ़ने वाला लड़का है, और उसका ये लक्ष्य होता है कि हम 100 में 100 लाए। देखो कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं होता है जितना उसको मिल जाए। अगर कोई बच्चा 100% में से 97% लाता है तो वो पता है क्या देखता है कि मेरा 99 कहीं नहीं आया, चाहे बोलेगा मेरा 100 ही कहीं नहीं आया, कहाँ कट गया मेरा नंबर, वो असंतुष्ट ही रहेगा। तो इस बच्चे के लिए जो 97% ला रहा है उसका क्या डेवलपमेंट गोल है कि हम 100% लाए। और जो बच्चा फेल हो रहा है उसका क्या लक्ष्य है भाई, किसी तरीके से हम पास हो जाए, पास भर नंबर हमको चाहिए। तो उसका डेवलपमेंट गोल है कि किसी तरह से पास भर नंबर ला दें। और जो कम नंबर ला रहा है उसको सोचेगा कि हम इसके जैसा पहुंचे, 97 में 98 में पहुंचे, जो कम नंबर जिसका आ रहा है पास खाली हो जा रहा है। तो वही है, सभी का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। चलो यहाँ तो समझे। और अब बताते हैं ये इनकम क्या है। एक दूसरा टॉपिक आया है, ये इनकम। इनकम का हिंदी होता है अर्निंग, मतलब आय, पैसा। तो देखो क्या है, इनकम इज अर्निंग। ये क्या है, एक तरह से अर्निंग है। अर्निंग मतलब कि कमाई है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए पर्सन, जो आदमी द्वारा प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी, कोई काम को करके कोई पैसे पैसा कमाता है। जैसे कोई फार्मिंग करता है, कोई वो ऑफिस में काम करता है, कोई टीचिंग का काम करता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई लेबर मजदूरी भी करता है। यानी कि जितना दुनिया में एक्टिविटीज बनी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कुछ ना कुछ अर्निंग से है। बिना कुछ अर्निंग के कोई भी काम नहीं होता है, एक्टिविटी। बिना अर्निंग कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। देखो सोचो, मान लो कि कोई, जैसे मान लो तुम धर्म का भी काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो तुम्हारा अर्निंग उसमें भी होगा। पूछो कैसे, अरे तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नाम होगा, तो भी तो अर्निंग है ना एक तरह से है। लेकिन यहाँ पे पैसे का, अब जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज का मतलब होता है पैसे कमाना, अर्निंग करना पैसे के रूप में, दौलत के रूप में, मनी के रूप में। तो वही है कि इनकम क्या है, एक तरह से लिख देता है डिफिनेशन। इनकम इज ए, इनकम इज ए अर्निंग। ये क्या है, अर्निंग है, होता है विच इज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जाता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए पर्सन, एक आदमी द्वारा, माने कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, किसी भी एक्टिविटी को करके, डूइंग एनी वर्क, है ना। जैसे कि जो व्यक्ति जो ज्यादा पैसा कमाता है, पर्सन विच माने हु अर्न्स मोर इनकम, जो ज्यादा कमाता है पैसा, अर्न्स मोर इनकम, हु अर्न्स मोर इनकम, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हाई होता है। सही बात है कि नहीं। देखो जो ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो क्या करेगा, गाड़ी रखेगा, बंगला अच्छा बनाएगा, उसका जो है ना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, है ना, रौब दिखाएगा, मतलब समझ रहा। यानी कि जो ज्यादा अगर इनकम होगा तो उसका कोई बात यार, उधर बैठा तो ठीक ना, तो मोर इनकम
while और who earns more income has हाई लिविंग स्टैंडर्ड। उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हाई रहता है। सही बात है। और जो एंड वाइस वर्सा, और जो कम कमाएगा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, अगर जो कम कमाएगा उसका क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम रहेगा। जैसे कि मान लो जो गरीब व्यक्ति लेबर मजदूर है, उन लोग देखो जैसा जैसा कपड़ा पहन के चलाते हैं, उन लोग को पैसे से मतलब जितना कमाया खा लिया। क्या, कहाँ वैग, वैक्स, क्या, वेजेज मतलब मजदूरी होता है, वेज नहीं बोलो, वेजेज बोलो। समझ गए। तो यानी कि अब आ जाओ डेवलपमेंट गोल, जो यहाँ बताया था ना, फिर से डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल डेवलपमेंट गोल का क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा वाला, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। वही जो बताया ना वही चीज लिखे हैं इसमें भी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिप्रेजेंट इंस्पिरेशन। जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं होती है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छाएं। जैसे कि वो लोग अपने समय तक पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ जो है अचीव करने का, प्राप्त करने का सोचते रहते हैं, चाहे कोई एज हो, चाहे बुरा भी आदमी क्यों ना हो जाए, उसका कुछ ना कोई इच्छा होता है कि हम भाई ये कर लेते, ये रह गया, ये कर लेते, कुछ ना कोई इच्छा उसका बच ही जाता है। इच्छा जो है कभी पूरा नहीं होता व्यक्ति का, इंसान का जन्म लिए हो तो। फॉर एग्जाम्पल वही है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो चाहती है ना कि वो ज्यादा डैम बने, वही वाला है कंपनियां जो बताया अभी, ज्यादा डैम बने ताकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले और लोगों को ज्यादा कम दे या पैसा कमाए। और वही जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बने, जो कंपनी डैम बना रही है वो ना बने ताकि हम लोग यहाँ पे रह जाए। लड़की का भी जो बताया था वही वाला चीज है, तो चलो वही चीज है। अब आ जाओ नेशनल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा जिस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है, ये कौन टॉपिक है जी, चौथा टॉपिक है, चौथा पॉइंट है नेशनल इनकम। इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। नेशनल इनकम क्या है, तो भाई नेशनल इनकम का हिंदी होता है राष्ट्रीय आय। माने किसी का ये पर्सनल आय नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रीय आय है। मतलब कि जो देश का सरकार, मैंने पूरा देश बोला ना, जितना एक साल में जितना कमाता है पैसा के रूप में, जरूरी है कि इसमें खाली पैसा ही आएगा, इसमें सर्विस भी आता है। जितना हम लोग काम करते हैं, ऑफिस का कर्मचारी हो गया, बैंक का हो गया, सरकारी कर्मचारी, तो जितना काम करता है, बताएंगे किसको बोलते हैं अभी, जितना सरकार को इनकम होता है टैक्स पे लगा करके, टैक्स जैसे लगता है ना सब पे, तेल पे चाहे भोजन पे चाहे कुछ भी किसी किनो चाहे पेन किनो, सब पे टैक्स लगता है। तो इस टैक्स जितना एक साल में पैसा सरकार का आता है, पैसा भी हो गया प्लस में सर्विस का भी, जितना आदमी काम किया, तो पैसा कैसे आया, तो काम किया तभी तो, काम किया तो सरकार को हेल्प किया। अगर मान लो कि बैंक का कर्मचारी काम करना बंद कर दे, बैंक चलेगा, सरकार का आय बंद हो जाएगा कि नहीं। तो जो सरकार का जो अर्निंग हुआ, इनकम हुआ, किसके चलते हुआ, बैंक कर्मचारी काम किया तो हुआ। रेलवे का कर्मचारी वो अगर काम करना बंद कर दे तो रेलवे बैठ जाएगा। देखिए सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं चल जाता है कभी कभी, तो उनका मांग को माना जाता है कि भाई चलो ठीक है बुला लेते हैं आप, हम थोड़ा मांग मान लेंगे, है ना। ये भी चीज है, यानी कि इसमें सरकार का दो चीजों, दो तीन चीजें हैं। पहला एक हो गया उसका पैसा का इनकम, जो टैक्स लगा के कब आता है। दूसरा हो गया सर्विस, जो सर्विस लोगों ने सरकार को दिया, कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, चाहे कोई भी छोटा छोटा सरकारी कर्मचारी जो काम किया सरकार के लिए। चाहे ये भी जो व्यापारी लोग भी है, अगर व्यापार बंद हो जाता है तो व्यापार सब खत्म। तो व्यापार का भी जो आदमी है जो सरकार को टैक्स दे रहा है, व्यापार कर रहा है, वो भी क्या हो गया, नेशनल इनकम का हिस्सा हो गया, है ना। तो देखो क्या इसका डेफिनेशन है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक तरह से लगातार एक क्रिया है ना, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, ऑफ इम्प्रूविंग मतलब क्या, बेहतर करने का, इम्प्रूविंग ए नेशन, एक राष्ट्र को बेहतर करने का लगातार एक तरीका है। बाई ग्रोइंग, बाई ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब कि काम, काम धाम का बढ़ाना, एक्टिविटीज हो गया, इनकम हो गया, एंड लिविंग स्टैंडर्ड, एंड
लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल, लोगों का, ऑफ पीपुल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स में क्या क्या आता है भाई? वेलफेयर, वेलफेयर सर्विसेज, इसमें कल्याणकारी सुविधाएं। वेलफेयर मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला काम। जैसे क्या कुछ, जैसे मान लो पार्क बना दो, पार्क, सरकार एक पार्क बना दिया, पार्क क्या हो गया? कल्याणकारी काम नहीं हो गया? लोग जाएंगे वहां पे, घूमेंगे फिरेंगे, वॉकिंग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चाहे कोई खेल का मैदान बना लो, तो वहां पे लड़का सब आके खेलेगा, क्या है कि नहीं? मान लो कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कुछ भी जो जो पब्लिक के लिए बना सकते हैं, जिसमें पब्लिक को सुविधा पहुंचे, तो सब क्या हो गया? कुआं बना दो। हाँ, स्कूल भी हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, कॉलेजेज हो जाएंगे, ये भी सब बनाओगे, टीवी, वेलफेयर का काम हो गया, वेलफेयर का सर्विस। बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, सबके बच्चे जाएंगे, मेरे तुम्हारे सबके, ठीक है। वेलफेयर सर्विसेज लाइक, जैसे एजुकेशन, देखो आ भी गया जो तो पूछा ना, मतलब से जैसे एजुकेशन, मतलब शिक्षा में, शिक्षा में स्कूल कॉलेजेस सब आ जाएंगे, है यूनिवर्सिटी, सब जितना चीज है। एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर, अस्पताल भी बनवाओ, मेडिकल केयर एटीसी, और भी कुछ बना सकते हो। टू मैक, टू मैक सिटीजन, टू मैक लाइफ ऑफ सिटीजन, चाहे हम सिटीजन लाइफ, मैक दी लाइफ ऑफ सिटीजन इजियर, इजियर मतलब आसानी, आसान, एंड कंफर्टेबल, ठीक है ना? तो देखो जी, यहाँ से हम लोग जो है नेशनल, सॉरी नेशनल इनकम, सॉरी ये हम डेवलपमेंट का बताए बारे में, इनकम बताएंगे, इसे यही से रिलेटेड है, इसे इसको राष्ट्रीय विकास बोला जाता है। चौथा पॉइंट में देखो, राष्ट्रीय विकास है। तो नेशनल डेवलपमेंट, देखो विकास का मतलब क्या होता है कि लगातार ग्रो करना, डेवलप करना। डेवलप कैसे करोगे सर? अगर कोई देश को तुमको डेवलप बनाना है, तो उसका तुम शिक्षा व्यवस्था अच्छा करो, सभी बच्चे पढ़े, क्या तुम मेडिकल सुविधा अच्छा करो। कैसे ही मेडिकल सुविधा सब खराब चल रहा है ना, पता चल गया, पोल खोल हो गया ना, जितना लोग इतना दिन हो गया आजादी हुआ, देखो कितना सब मेडिकल व्यवस्था नहीं है, ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो यही चीज है कि, लेकिन यहाँ का सब जगह मरा है। वैसे मान लो क्या, मान लो 4 अस्पताल है, एक क्या उतना आदमी बीमार हो जाए तो कहाँ से रखेगा बेचारा? सोचो, ये भी एक सोचने वाला का बात है। तो वही है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है? एक लगातार क्रिया है, ऑफ इम्प्रूविंग ए नेशन, एक राष्ट्र को बढ़ाने का, ग्रो कराने का, बाय ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या बढ़ाकर जी? अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर। ये जो अपॉर्चुनिटीज किस रूप में हो सकता है? तो काम धाम दिला दो, और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? काम धाम दिला दो, लोगों को रोजगार दे दो। लोग अगर काम में व्यस्त रहेंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, खाली शायद, खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। अगर कोई खाली बैठा है तो उसका कुछ ना कुछ आलतू पालतू सूझेगा, कुछ चोरी चबारी करने का, कुछ डाका डालने का, मारकाट करने का, है ना? यानी कि जो व्यक्ति खाली बैठा रहेगा, उसको कुछ ना कुछ क्राइम करने का सूझेगा, तो उसको क्राइम से भाई दूर रखो ना। वो सरकार का काम है, सरकार सबको रोजगार दे, छोटा बड़ा कुछ काम दे दो उसको, जो जैसा लायक है उसको वही दे दो। मतलब कम पढ़ा लिखा है तो उसको छोटा मोटा काम दे दो, कि अपना परिवार को 2 वक्त का रोटी कमा ले, खा ले, उसे बिजी रहेगा। सोचो, वो दिन भर बिजी रहेगा तो क्या उसको कुछ आलतू पर सोचने का समय मिलेगा? बेचारा सुबह में निकला, ये काम है, वहाँ माल पहुंचाना है, यहाँ पे करना, दिन भर बेचारा व्यस्त है। रात में वो किया, शाम में, चुप रहो अनुराग, शाम में आया, थक हार गया, खाना खाया, सो गया, उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला एक्स्ट्रा। फिर उठेगा सुबह में, फिर वही काम उसका है। तो सोचो वो क्या सोचेगा? कोई क्राइम करके तो सोचेगा ही, वो उलझा हुआ है। और कोई बैठा है दिन भर बैठल है, बैठल बैठल दिमाग खराब हो गया, नहीं कहता है लोग, कुछ करल जाओ यार। उसको फोन करेगा, उसको फोन करेगा, जितना भी बिना काम का मंडली है सब एक जगह जुटेगा, जुट के बोलेगा चलोगे तो कहीं डाका डाला जाए बैंक में, पैसा उसावत नहीं, दिमाग खराब हो गया, नहीं कहता है जी सब। तो वही चीज है, तो वही चीज है, लोगों को क्या करो? अपॉर्चुनिटीज कर दो, इनकम उनका आने लगे, लिविंग स्टैंडर्ड, जब इनकम आएगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाएगा, पैसे कमाएंगे लोग, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, अच्छी सब चीजें को अच्छे अच्छे अपने बना लेंगे, साफ सफाई रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो उनको रोग भी नहीं होगा,
रोग नहीं होगा तो हॉस्पिटल बनाने को तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अरे लोग रोगी होते हैं तभी तो हॉस्पिटल का संख्या बढ़ता है। अगर हम साफ सफाई करवा दे, लोग बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और कोई बाल कोई चीनी है, चीनी खाते हैं हम, चीनी का सामान, चीनी का सामान खाया जाता है तो चला जाता है। अब कोई जो बैठ के काम करने वाला है वो चीनी खा रहा है, सोचो तो, उसको खपाना है अपना शुगर का एनर्जी, वो बैठ गया है, उसका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, उसका शुगर का बीमारी हो जाएगा। और फिर बाद में अगर नहीं कंट्रोल किया तो डाई भी हो सकता है। तो वही चीज है, स्वस्थ रहने के लिए चीजें उसको अप्लाई करो। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। इट इज इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या लिया गया है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, जैसे स्कूल कॉलेजेस मेडिकल केयर हॉस्पिटल ये सब बनवाओ। और भी बहुत चीज कर सकते हैं हम लोग सिटीजन के लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो ये सब जो लगातार प्रोसेस है, और सरकारें इस पे लगातार काम करती रहती हैं, भले कोई कम करे कोई ज्यादा करे। कोई अच्छा करता है तो तेजी से विकास हो जाता है, देखिए कोई कोई स्टेट्स वहाँ अच्छा ग्रोथ, जैसे केरला आ जाओ, तमिलनाडु आ जाओ, नीचे वाला जो स्टेट है कर्नाटक आ जाओ, वो सब ग्रो किया है क्योंकि वो लोग लगातार काम किया इस पर। देखिए हॉट फूड का सर्दी ज्यादातर होता है तो दिल्ली में कराते हैं, दक्षिण में चल जाता है तो केरला ही वहाँ पे डॉक्टर अच्छा अच्छा रहता है। तमिलनाडु वाला डॉक्टर जीएमसी स्कूल में जाओगे ना तो उसमें ज्यादातर सब साउथ का टीचर रहता है, सब मिशनरी स्कूल वाला सब, यहाँ का नहीं रहता है। तो वही चीज है, तो वो लोग जो है लगातार इन सब चीजों को काम किया है, तो डेवलप हो गया। डेवलप, कोई कोई राज्य जो काम नहीं किया, राजनीति को उलझा रहा है, जैसे हम लोग का बिहार जो राज्य है शुरू से ही राजनीति में उलझा रहा है, लोगों के समस्याओं के बारे में देखा ही नहीं, थोड़ा सा पिछड़े हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पहुंचेंगे आगे, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। एगो पहुंच चुका है, एगो हम लोग पीछे से जा रहे हैं, तो भाई वो तो बहुत ना कर चुका होगा हम लोगों से, हम उसके जगह पे पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। यही चीज है, तो इस सब को बोला जाता है क्या, नेशनल डेवलपमेंट। अब पांचवा पॉइंट आओ, और पॉइंट क्या है नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, नेशनल इनकम इसके बाद ही था। तो नेशनल इनकम जो है क्या है, जो उसको समझाते हैं उसका यहाँ बताते हैं, पांचवा पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल इनकम। हाँ, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय को बोला जाता है। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, services which are produced inside a country, inside a country in a given specific time, स्पेसिफिक टाइम, जैसे ज्यादातर एक ही साल में होता है, ऐसे स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, पीरियड है ना। इट इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ, इट इज ए बेसिक कंपोनेंट, नहीं नहीं नेशनल डेवलपमेंट था तो सुधारे थे उसको हम, वो डेवलपमेंट है देखो, वो डेवलपमेंट था। थोड़ा सा वीडियो को अजी होगा रिकॉर्डिंग क्या कर देखें। इट इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, and national development which makes a nation developing or developed country, developed country, yes। यानी कि ये जो चीज देख रहे हो ना, जो नेशनल इनकम, यही सबसे बड़ा एक तरह से क्या है चीज है, बड़े बड़ा कंपोनेंट है मापने का, कि कोई देश डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है। लोगों का अच्छा आय रहेगा, देश का अच्छा आय रहेगा, पैसे ज्यादा अगर देश कमाएगा अच्छा बनेगा, अगर देश कम कमाएगा तो वही। तो क्या लिखे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में या 4 साल में जो देश का जैसा मापने का तरीका हो, उस पीरियड में जितना, एक साल बोलो 5 साल बोलो, जितना समय तय किया गया हो, तो नेट वैल्यू होता है गुड्स का, गुड्स मतलब कि जितना सामान उत्पादन हम किए, तो सामान उत्पादन किए हम तो कहीं कहीं बिकेबे नहीं करेगा, देश में भी, देश में सेल हो या देश के बाहर जाए,
कहीं ना कहीं जाएगा तो पैसा तो देगा ही वो। तो 1 साल के भीतर जितना हम अपने देश में गुड्स का प्रोडक्शन किए, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि कोई चीज ले, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, 1 साल के चाहे 5 साल, कुछ भी जैसा टाइम दिया हुआ, आटा हो गया, खाने का सामान हो गया, क्लोजअप हो गया, पेस्ट, कुछ भी, 1 साल में जितना वो बने देश में, 1 साल में, 5 साल में, कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। और सर्विसेज, सर्विसेज मतलब वही काम, कर्मचारी का काम, व्यापारी का काम, अब कोई चीज, ये दोनों को जोड़ करके देश में जितना भी आता है रिजल्ट, उसी रिजल्ट को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है। और यही एक बेसिक कंपोनेंट है जिसके आधार पर नेशनल डेवलपमेंट को मापा जाता है कि कोई देश जो है क्या है, कि डेवलपिंग है, डेवलप्ड है। अगर किसी देश का नेशनल इनकम ज्यादा है तो डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। किसी देश का नेशनल इनकम कम है, मतलब कम उसका सर्विस दे रहा है, कम पैसा उसके पास आ रहा है, कम उत्पादन कर रहा है सामान का, तो वो हो गया क्या, डेवलपिंग कंट्री। समझ गए? बोलो। नेशनल इनकम उसका मेन फैक्टर है, यही ऐसा देश है, चीज है जिसपे और भी चीजें हैं, लेकिन इस उसमें सबका अच्छा स्थान इसका नेशनल इनकम का है। और नेशनल इनकम अच्छा रहेगा तो पैसा रहेगा, कुछ बनाएगा, सड़क बनाए, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन के लिए कॉलेज स्कूल बनाए, सब बना लेगा। लेकिन यही मेन गैप रहेगा तो कुछ कर ले नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको जो है नेशनल डेवलपमेंट का मेन कंपोनेंट कहा गया है। समझ गए? कल और पढ़ाएंगे, 5 मिनट पढ़ा दी और भी।